ओशो रजनीश का जन्म 11 दिसंबर 1931 को कुचबाड़ा गांव, जिला रायसेन, राज्य मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्हें जबलपुर में 11 वर्ष की आयु में 11 मार्च 1953 मौलश्री वृक्ष के नीचे संबोधित की प्राप्ति हुई। 19 जनवरी 1990 को पूना स्थित अपने आश्रम में शाम 5 बजे के लगभग अपनी देह त्याग दी। उनका जन्म का नाम चंद्रमोहन जैन था। आइए जानते हैं उनके संबंध में 11 रोचक बातों को। पहला, ओशो रजनीश के 3 गुरु थे, मग्गा बाबा, पागल बाबा और मस्तो बाबा। इन तीनों ने ही रजनीश को अध्यात्म की ओर मोड़ा, जिसके चलते उन्हें उनके पिछले जन्म की याद भी आई थी। ओशो की एक प्रेमिका थी जिससे ओशो प्रेम करते थे। वह उसकी तस्वीर अपने बटुए में रखते थे, परंतु वह लड़की बेवक्त ही मर गई। उसके छूटने के बाद रजनीश ने बांसुरी बजाना भी छोड़ दिया और फिर उन्हें उनके पिछले जन्म की प्रेमिका मिली तो जर्मन से पूना आई थी, जिसको नाम दिया गया मां प्रेम निर्वाणा। रजनीश अपने पिछले जन्म में एक कठिन उपवास पर थे, जिसमें 3 दिन ही शेष रह गए थे, परंतु उनकी हत्या कर दी गई थी। अपने इस जन्म के पूर्व 700 वर्ष पूर्व ओशो मृत्यु से पूर्व 21वें दिन के उपास की साधना कर रहे थे। पूरी 21वें दिन की उपासना के बाद शरीर छोड़ना था। इसके पीछे कुछ कारण थे, लेकिन 21वें दिन पूरी नहीं हो सके। 3 दिन बच गए थे। वे 3 दिन इस जीवन में पूरे करने पड़े। यह जीवन उसी जीवन के कर्म में है। उनकी नानी ने एक प्रसिद्ध ज्योतिषी से ओशो की कुंडली बनवाई थी। कुंडली पढ़ने के बाद वह यदि यह बच्चा 7 वर्ष जिंदा रह जाता है, उसके बाद ही मैं इसकी कुंडली बनाऊंगा, क्योंकि इसके लिए 7 वर्ष से अधिक जीवन रहना असंभव ही लगता है। इसलिए कुंडली बनाना बेकार ही है, परंतु यह जीवित रह गया तो महान व्यक्ति होगा। ओशो को 7 वर्ष की उम्र में मृत्यु का एहसास हुआ, परंतु वे बच गए। एक अनुमान के मुताबिक ओशो ने लगभग 1,50,000 किताबें पढ़ी थी। ओशो ने दुनिया भर के ज्ञानियों लिखे को खगाला, उस पर सोचा, समझा और फिर जाना कि सच क्या है। जो अच्छा लगा उसे अपना लिया और जो बकवास लगा उसे छोड़ दिया। इसी तरह उन्होंने हर धर्म का पाखंड को उजागर किया और हर किताब का खुलासा कर दिया। उनकी फेवरेट किताबों की लिस्ट को देखना चाहिए। इन किताबों में से 3500 किताबें ऐसी हैं जिन्हें पढ़ने के बाद ओशो ने उन पर साइन किए और एक रंगीन पेंटिंग बनाई। इसमें से भी 160 किताबें ऐसी थी जिसने उसे सबसे अधिक प्रभावित किया है। ओशो ने कहानी, किताब और पत्रों के अलावा कभी कुछ भी नहीं लिखा। बाजार में जो भी किताबें उपलब्ध है वे सभी उनके कहे गए प्रवचनों को लिपिबंद करके जारी की गई है। अपना सारा ज्ञान रिकॉर्ड करवाया गया है। आप ओशो की जितनी भी किताबें देखते हैं वे सब रिकॉर्डेड ऑडियो के आधार पर लिखी गई है। ओशो कोई पारंपरिक संतों की तरह कोई रामायण या महाभारत आदि का पाठ नहीं कर रहे थे, न ही व्रत पूजा या धार्मिक कर्मकांड करवाते थे, न ही वे किसी भी प्रकार का चूरन बेच रहे थे। वह स्वर्ग, नरक एवं अन्य अंधविश्वासों से परे उन विषयों पर बोल रहे थे जिन पर इससे पहले किसी ने नहीं बोला था। उनका कहना था कि जीवन ही प्रभु है, इसे कहीं नहीं खोजना। ओशो ने दुनिया भर के साहित्यकार, फिल्मकार, संगीतकार, धर्मगुरु, अभिनेता, राजनेता और दार्शनिकों को प्रभावित किया है, परंतु इनमें से इक्का दुक्का ही है जो इस बात को ईमानदारी से स्वीकार करते हैं। इन लोगों की लंबी लिस्ट है। ओशो के विचारों के कारण दुनिया के सभी क्षेत्रों में वैचारिक क्रांति देखने को मिलती है। साल 1981 से 1985 के बीच ओशो अमेरिका में रहे। यहाँ उनके शिष्यों ने ओरेगॉन राज्य में 64,000 एकड़ जमीन खरीदकर उन्हें वहां रहने के लिए आमंत्रित किया। इन रेगिस्तान जगह में ओशो कैम्यून खूब फलने फूलने लगा। करीब 5,000 लोग रहते थे। यहाँ महंगी घड़ियां,
रोल्स रॉयस कारें, डिजाइनर कपड़े की वजह से वे हमेशा चर्चा में रहे। ओरेगॉन में ओशो के शिष्यों ने उनके आश्रम को रजनीशपुरम नाम से एक शहर के तौर पर रजिस्टर करवा दिया। अक्टूबर 1985 में अमेरिकी सरकार ने ओशो पर अप्रवास नियमों के उल्लंघन के तहत 35 आरोप लगाए और उन्हें हिरासत में भी ले लिया। 1987 में पूना के अपने आश्रम में लौट आए। वह 10 अप्रैल 1990 तक 10,000 शिष्यों को प्रवचन देते थे। कहा जाता है कि अमेरिका के द्वारा दिए गए जहर का असर यूं तो 6 महीनों तक दिखाई दिया, लेकिन ओशो ने अपने शरीर को लगभग 5 वर्ष तक जिंदा रखा। तो फ्रेंड्स, सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो वी आर सोनम जी के स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।